अब चलेंगे हम आपके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन का आपका है, साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, यानी नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो नीम से। आपका क्या है पहला क्वेश्चन? नीम, सिंकोना, फिर है कपास, फिर क्या है? सर्पगंधा। तो आपका आंसर को कौन सा हो जाएगा? सिंकोना। गा क्वेश्चन है आपका, रेशा प्रदान करने वाले, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। कौन सा नहीं है? नीम, कपास, जूट, नारियल। हम कपास, जूट, नारियल से तो रेशा प्राप्त कर सकते हैं, पर नीम से हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आंसर नीम हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अनाजों में, दूसरा ऑप्शन है दालों में, तीसरा ऑप्शन है फलों में, चौथा ऑप्शन है आपका सब्जियों में। तो आपका किस में हो जाएगा? दालों में। ठीक है, दालों में पाया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। पहला है आपका क्वेश्चन, हरी सब्जियों में डैश तथा डैश प्राप्त होता है। तो हरी सब्जियों में विटामिन व खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर है आपके का मच्छरों से डैश तथा डैश रोग फैलता है। मलेरिया और डेंगू। मच्छरों से क्या सा रोग फैलता है आपका? मलेरिया और डेंगू। ठीक है। फिर डैश तथा डैश मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। किससे? कॉड एंड शार्क। मछली से यकृत का तेल निकाला जाता है। फिर घा आपका मधुमक्खियों से शहद तथा मोम मिलता है। ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या मादक यानी कि जो हम नशीली चीजें अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती है? नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। खा रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है कि रेशम के कीड़े कहाँ पाए जाते हैं? सहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। लाख पौधे से प्राप्त होते हैं। तो लाख पौधे से प्राप्त नहीं होती है। किससे प्राप्त होती है? कीड़े से। लाख का कीड़ा होता है। गा कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। हाँ, कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। डा सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं? नहीं। कुछ पौधे लाभदायक होते हैं तो कुछ जंतु लाभदायक होते हैं, और कुछ पौधे हानिकारक होते हैं तो कुछ जंतु भी हानिकारक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा शादी ब्याह, कपड़ों को रंगने आदि में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, किन्हीं दो हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो हानिकारक पौधे देख लेते हैं। गाजर यानी घास। गाजर की जो घास होती है वो क्या करती है? गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? खुजली उत्पन्न हो जाती है। मदार यानी कि आक का दूध जहरीला होता है, यानी कि जो आप कौआ और जो आक का पौधा होता है उसका जो दूध निकलता है पत्ती से वो कैसा होता है आपके लिए? जहरीला होता है। ठीक है। हानिकारक जंतु। ठीक है। तो आपकी बर, मधुमक्खी और बिच्छू। कौन कौन से? बर, मधुमक्खी तथा बिच्छू।
अब इनको देख लेते हैं। बर मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक का अनुभव बहुत ही कटु होता है, यानी कि बहुत ही बेकार होता है। देखा होगा अगर उनका डंक लग जाता है तो वहां पे स्किन कैसी हो जाती है, सूज जाती है। ठीक है। टिड्डी, टिड्डी क्या करती है? टिड्डियां पौधों की पत्तियों और कोपल तनों को खाती है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, इसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग है, लिखिए। हमें इसके उपयोग लिखने हैं। ठीक है। तो नीम के विभिन्न भागों के उपयोग, पहला है आपका नीम की छाल का प्रयोग चर्म रोग तथा घाव के निवारण में सहायता होती है। जो आपके दांत खाज खुजली हो जाती है, फुंसी वगैरह उठती है, उसका क्या करते हैं, नीम की जो छाल होती है उसको लेकर घिस के अपने उस पर स्किन पर लगाया जाता है तो उससे आराम मिलता है। नीम की दातून करने से दांत तथा मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की दातून करते हैं ना, तो उसके जो हमारे जो दांत और मसूड़े होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तीसरा है नीम की पत्तियां चबाने से रक्त साफ होता है तथा त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। ठीक है। रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनाने से पहले ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में यानी कि 950 डिग्री से 970 डिग्री तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। ठीक है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि हमें पृथक यानी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे एवं उच्च कोटि के होते हैं। कैसे? अधिक लंबे और उच्च कोटि के होते हैं। रेशम कीड़े के एक कोकून यानी कोया से 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। कितना? 700 से 1000 मीटर लंबा धागा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किन्हीं 5 लाभदायक पौधे तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताएं कि वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। लाभदायक पौधे देख लेते हैं। कपास, जूट, नारियल। क्या है आपके? कपास, जूट, नारियल के पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं जिनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तु तैयार की जाती है ना। साखू, शीशम, सागौन की लकड़ी का प्रयोग अलमीरा, कुर्सियां, मेज, पलंग, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है। लाभदायक जंतु, गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। बैल, घोड़े, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट तथा उपयोग सामान की ढुलाई, कृषि कार्य तथा सवारी करने में किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। जंतु हमारे लिए लाभदायक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। हम जानते, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि जंतु हमारे लिए क्यों लाभदायक है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी जंतु प्राप्त होती है। क्या? सॉरी, इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, परिवहन, कृषि कार्य, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है, जैसे मधुमक्खी, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता। ये सब हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए लाभदायक है। इसीलिए इन जंतुओं को हम क्या करते हैं? पालते हैं। ठीक। आपका ये क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। थैंक यू बच्चों।